सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टेक कंप्यूटर विद हिजरान। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको अपने कंप्यूटर चैनल पर वेलकम करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्ट्रक्चर। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन, डिवीज़न, मेकिंग स्ट्रक्चर ये क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती है, इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, उसके बाद इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, एल्स इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, और उसके बाद स्विच स्टेटमेंट क्या होती है। तो सारा कुछ ये आज के हम इस टॉपिक्स में पढ़ने वाले हैं। सारा कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, तो वीडियो को लाजमी से आपने एंड तक देखना है और गौर से सुनना है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। और थोड़ी सी अगर मुझे गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको वो भी बताना है कि कौन सी मैंने गलती की है, ताकि आगे मैं उन गलतियों को सुधार सकूँ। तो आइए चलते हैं हम अपने बुक पर और पढ़ते हैं हमारा आज का टॉपिक। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाजमी से लाइक कर दें। आइए चलते हैं बुक पर। सो जी, ये है हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्यूटर की बुक में, और पहला है हमारा कंट्रोल स्ट्रक्चर। अ कंप्यूटर इज़ अ स्टेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ ए सिक्वेंशियल फॉर्म। ये मतलब कि कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है उसको सिक्वेंशियल फॉर्म रखता है। दीज इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट फ्राम टॉप टू बॉटम। ये मतलब कि एग्जीक्यूट करती हैं इंस्ट्रक्शन टॉप टू बॉटम, मतलब कि ऊपर से नीचे तक। वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम। हम इसमें फ्लो ऑफ प्रोग्राम को भी कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल की स्ट्रक्चर की मतलब के मदद से कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्राम बाय रिपीटिंग एंड एनी ब्लॉक ऑफ एनी कोड। मतलब कि ये हम इसलिए यूज़ करते हैं कि हमें पास जो प्रोग्राम की जो रिपीटेशन होती है उसको ये मतलब कि अच्छे तरीके से कर सके। मेकिंग ऑफ चॉइस आर सिंपली ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम। These statement helps programmers to decide which part code is executed at सर्टेन टाइम। मतलब कि ये प्रोग्रामर की मदद करता है कि कौन सा जो पार्ट है वो किस टाइम मतलब कि एग्जीक्यूट करना चाहिए। C++ हैज़ थ्री टाइप ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट। मतलब C++ में 3 टाइप्स होती हैं कंट्रोल स्टेटमेंट की। पहली होती है सिलेक्शन, डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद होती है इंटरेक्शन एंड लूप्स। उसके बाद जंप्स। आज हमारा जो टॉपिक है हम पहला पढ़ेंगे इसका C++ में जो टाइप है कंट्रोल स्ट्रक्चर की, हम पढ़ेंगे सिलेक्शन एंड डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। इनकी टाइप भी होती हैं आगे। तो सिलेक्शन डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर ये क्या होता है। दीज आर यूज टू डिसाइड वेदर आर सर्टेन पार्ट ऑफ एग्जीक्यूट आर नॉट। ये मतलब कि डिसाइड करता है कि कौन सा पार्ट जो है ना एग्जीक्यूट करना चाहिए या नहीं। C++ हैज़ थ्री डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। C++ में 3 डिसीजन मतलब कि मेकिंग स्ट्रक्चर्स होती हैं। उसमें पहला है इफ़ स्टेटमेंट, उसके बाद है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, उसके बाद होता है स्विच स्टेटमेंट। ये 3 इसके पार्ट हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है। इट इज़ द बेसिक डिसीजन स्टेटमेंट। ये बेसिक मतलब कि प्री जो मतलब कि इसको कहते हैं प्री मतलब कि बेसिक मतलब प्री डिसीजन स्टेटमेंट होती है। द इंस्ट्रक्शन कंटेंट्स इफ़ कीवर्ड followed by the conditional expression in the parentheses, and then its body of statements, also called if block. If there are more than one statement in if, मतलब अगर if में अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हैं if में, ब्लॉक और बॉडी आर इनक्लोज ऑल द टर्म्स ऑफ ब्रैकेट्स। मतलब कि ये इनक्लोज होंगे ऑल द ब्रैकेट ऑल देम इन ब्रेसेस। सो आगे यही पेज है। तो उसके बाद इफ़ स्टेटमेंट चेक्स अ कंडीशन। ये मतलब कि कंडीशन भी चेक करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इन एफ। अगर मतलब कि इफ स्टेटमेंट में जो है ना कंडीशन ट्रू होगी, इफ़ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड मतलब कि एग्जीक्यूट करेगा। एंड द इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स इट लीव्स द स्टेटमेंट। ये मतलब अगर फॉल्स होती है इफ़ कंडीशन तो मतलब कि वो लीव्स कर देता है। इफ़ ब्लॉक्स एंड स्टार्स एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट आफ्टर ब्लॉक। ये मतलब कि एग्जीक्यूट करते हैं आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ ब्लॉक। इसका ये सेंटेक्स बना हुआ है, ये देखें। इफ़ कंडीशन, उसके बाद ब्रैकेट्स स्टेटमेंट ये क्लोज, और उसके बाद ये इसकी डायग्राम बनी हुई है।
फ़्लो चार्ट बना हुआ है, सॉरी, जो फ़्लो चार्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया शायद, तो आगे मैं पढ़ा दूंगा। पहला चैप्टर होता है फ़्लो चार्ट वाला, तो ये फ़्लो चार्ट इसका बना हुआ है और ये इसकी सारी प्रोग्रामिंग की हुई है, ये आप अच्छे तरीके से देख लें। बाकी आप ये आपको मैं पढ़ा नहीं रहा, तो आप इसकी पिक्चर ले लें। उसके बाद आते हैं दूसरे टॉपिक पर। इसका जो उसका जो होता है इफ़ स्टेटमेंट, ये भी सेम ही होता है, तो ये भी आप देख लें, ये भी देख लें। तो आगे चलते हैं, इफ़ एल्स स्टेटमेंट पे चलते हैं हम। इफ़ एल्स स्टेटमेंट, ये देखें 4.22 लिखा हुआ है, जैसे ये दूसरा पार्ट होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स कंटेन्स इफ़, तो दोबारा से शुरू करते हैं। इफ़ एल द स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स कंटेन्स वर्ड्स की फॉलोड बाय द कंडीशनल एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस। जैसे ही मतलब कि पहले ये लाइन लिखी हुई है ये भी पैरेंथेसिस में करती है। इट चेक द कंडीशन, ये कंडीशन चेक करती है। इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू द स्टेटमेंट इफ़ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड, ये कंडीशन है इसकी भी मतलब कि ट्रू होगी तो ये एग्जीक्यूट कर जाएगी ब्लॉक में। In the case of false condition, if the condition, if the आगे देखें, if block are executed, if in the case of false condition it execute statement in else block, ये else block में मतलब कि कंडीशन करेगी, मतलब कि यहाँ पे अगर ट्रू होती है तो इफ़ में चली जाएगी, अगर else होती है वो सॉरी अगर false होती है वो else में मतलब कि चली जाएगी। इट मीन्स आइदर इफ़ ब्लॉक स्टेटमेंट और else ब्लॉक स्टेटमेंट मस्ट एग्जीक्यूटेड। उसके बाद इसका सेंटेक्स ये लिखा हुआ है, इफ़ कंडीशन उसके बाद ये स्टेटमेंट, अगर उसके बाद क्लोज, अगर एल्स है तो एल्स, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट स्टेटमेंट, उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज। ये इसका मतलब कि फ़्लो चार्ट बना हुआ है। ये इसकी सारी प्रोग्रामिंग की हुई है इन्होंने, अब देख लें गौर से। उसके बाद चलते हैं एल्स इफ़ कंडीशन, एल्स इफ़ स्टेटमेंट, ये भी सेम होगा, सिर्फ आगे पीछे किया हुआ है शायद, तो पढ़ लेते हैं। जो in if statement, if are used on if we use nesting deeply I example one if is nested to the other and other is nested in other and so on them. In the intention we see a ladder like structure which is difficult to understand like below. Here is an example. The program takes marks in as input and then determine the grades by applying if condition multiple times। ये मतलब कि एग्जांपल दे रहा है कि मतलब कि हम आपको मार्कें दें, इसको हम एग्जीक्यूट करा के देखें, ये सारा लिखा हुआ है, आप देख लें गौर से। तो हम आगे चलते हैं स्विच पे। जो इसका तीसरा टाइप है 4.42। The switch statement start which switch keywords followed by a variable or expression। ये मतलब कि कीवर्ड स्विच से स्टार्ट होता है, ये फॉलो करता है वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस, ये पैरेंथेसिस में होता है और ब्रेसेस भी होता है। द ब्लॉक कंटेन्स वन और मोर केस स्टेटमेंट ईच फॉलोड बाय इंटीजर और कैरेक्टर। ये मतलब कि अगर वन और मोस्ट स्टेटमेंट कंटेन करता है इंटीजर और कैरेक्टर्स में आफ्टर कोलन देयर मे बी एनी स्टेटमेंट फॉलोड बाय ब्रेक स्टेटमेंट इज इन द एंड। The switch variable or expression checks the value equal to these constant that followed case statement। ये मतलब कि अगर वैल्यूज मतलब कि अगर नहीं हमारी इक्वल होगी तो ये हमें फॉलो करेगा केस स्टेटमेंट। इफ इट मैच टू any of them then control the transfer to the case, मतलब कि ये कंट्रोल करेगा ट्रांसफर to that case and all statements after colon are executed and switch is broken in the break statement and control transfer to the next statement after switch. If switch variable does not match if with any of the case constant controls gives to keyword default if it is present, if else and break and default keywords are optional। तो ये सारा इसका दोबारा से ये लिखा हुआ है, तो देख लें आप सारी
ये लास्ट इसका पेज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, कल की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंस बिटवीन इफ़ एल्स स्विच कंडीशन मेकिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद आगे भी एक टॉपिक है फॉर लूप वगैरह भी पढ़ेंगे हम सारा कुछ। तो आज की वीडियो थी यहीं पर। तो आई होप तो आप सभी को वीडियो तो अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको समझ भी आई होगी। कि जो समझ नहीं आया वो आप मुझे बताएं, मैं आपको उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं किसी और एजुकेशनल वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।